लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे 4 रूल तक देखे थे कि इफ ग्रुप इज मोर देन 1 एंड डिसिमिलर then we follow alphabetical rule and all the rule will be applicable as usual. Fine. For example, if we take example, so CH3 CH 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 CH, here we write Cl Br, one more CH3 I have added, here I have written F. सो क्या होगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन हो गया तो काउंटिंग तो इधर से ही होगा 1 2 3 4 5। जब ये काउंटिंग होगा तो बाकी सब क्या बच गया, ये सब सारा ब्रांच बच गया, ये सब सारा क्या बच गया, ब्रांच। ए ब्रांच हो गया तब नाम लिखते हैं, तब हम लोग जानते हैं इसको क्या लिखते हैं, फ्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फ्लोरो। इसको क्लोरो लिखते हैं, राइट। ये ब्रोमो होता है, क्या होता है, ब्रोमो। और ये क्या होता है, ये मिथाइल होता है। क्या होता है, मिथाइल। अल्फाबेटिकल रूल चले, क्या चले, अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करें। तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो। तो ब्रोमो है, ब्रोमो लिख देंगे कहां पे, 3 पे ब्रोमो है, क्लियर। ब्रोमो डन। अब देखते हैं क्लोरो, तो 2 पे क्या है, क्लोरो, क्लियर, ये भी डन। अब देखो F की M, F पहले तो F है 3 पे तो 3 फ्लोरो, ए बी डन। लास्ट बच गया मिथाइल, तो 2 पे क्या है, मिथाइल, ए बी डन, क्लियर। और टोटल कितना है, 5, तो पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन, क्लियर। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल रूल चलते हैं। अगर एक एग्जांपल और ले यहाँ पे कि सर इसको क्या लिखेंगे, देखिए CH4 क्या है, मीथेन, मीथेन, इसको मीथेन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे भगाते हैं और एक क्लोरीन जोड़ते हैं, तब देखो Cl H H और H, यानी ये क्या हो गया, CH3Cl, CH3Cl। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 एक ही है, तो 1 पे क्या जुटा हुआ, 1 पे क्लोरो जुटा हुआ है। क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो मीथेन, ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कि क्लोरोमीथेन से काम चल जाएगा, नहीं, पोजीशन दो। और आगे देखते हैं, उसी को और मॉडिफाई करें, क्लियर। तो 2 कार्बन हटा दिए, 2 जगह Cl डाल दिए, समझे। 2 हाइड्रोजन हटा के 2 जगह Cl डाले, 1। तो बताओ कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो क्लोरो तो लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, कितना 2 है तो डाई लगाएंगे। और कौन कौन पोजीशन पे, तो 1 1, तो 1 1 डाई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे। अगर एक हाइड्रोजन और रिमूव करते हैं तब देखो क्या होगा, क्लियर। तो C है, Cl 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 Cl, काउंटिंग करेंगे तो 1 पे है। नाम लिखते हैं तो देखो नाम कैसे लिखाएगा, 3 क्लोरो है तो क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। कहां पे तीनों है, तो तीनों 1 पे है, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो। और ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मीथेन, क्लियर। इस तरीके से इसी को CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कॉमन नेम है क्लोरो, नहीं इसको नहीं, आगे हम पढ़ाऊंगा मैं। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक और, एक हाइड्रोजन और यहां से रिमूव करवाएं, तो एक हाइड्रोजन और मूव किए तो क्या हो गया, सब जगह Cl हो गया। क्या हो गया, सारी जगह Cl। काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1, तब देखो तो 4 क्लोरो है तो टेट्रा क्लोरो, टेट्रा है ना, क्लोरो। कहां पे चारों है, तो चारों 1 1 पे, तो 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो, और टोटल एक कार्बन है तो मीथेन होगा। तो इस तरीके से नाम लिखा जाता है, समझे। और भी एक ऑप्शन और देख लेते हैं कि ऐसा रहे तब सर Cl Br
आई और यहाँ पे एफ, तब क्या लिखेंगे? तो 1 है, तो अल्फाबेटिकल रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अल्फाबेटिकल रूल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, टेक और डिफरेंट टाइप्स का है। तो पहले बी आएगा तो ब्रोमो, तो 1 पे क्या होगा? ब्रोमो। क्लियर? 1 पे क्या होगा? क्लोरो। क्लियर? समझे? यहाँ पे नहीं दिखेगा आप लोग को, इसको इस साइड में लिख देता हूं, है ना, इसको हटाने के बाद मैं लिख देता हूं, नहीं दिखेगा। इसका नाम लिखें तो क्या होगा? सपोज दैट CLBRIF, तो काउंटिंग तो 1, तो देखिए कैसे लिखाएगा? अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करेगा। तो 1 पे क्या है? 1 ब्रोमो है। क्या है? 1 ब्रोमो। 1 तो ब्रोमो का डन, काम खत्म। आगे देखते हैं, तो 1 पे क्लोरो, क्लोरो का काम खत्म, अल्फाबेटिकल चल रहे हैं। अब आई की एफ पहले, तो 1 पे फ्लोरो, इसका काम खत्म, आयोडो बचा, तो 1 पे आयोडो, और टोटल 1 है तो मीथेन। देखिए नाम कैसे चलता, समझे? कितना छोटा कितना बड़ा नाम। क्लियर? एक आप एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज दैट CH3 है, CH 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 CH, यहाँ पे CH3 CH3, ये 2 होना पड़ेगा, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे Br, इस तरीके से है सपोज दैट। समझे? इसका नाम तो काउंटिंग तो इधर से होगा, काउंटिंग किधर से होगा? इधर से होगा काउंटिंग। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? ब्रांच हो गया, ब्रांच को सर्किल कर देंगे। अब देखिए ब्रोमो है तो बी से नाम चलेगा, क्लोरो है तो सी से, इथाइल है तो ई से, मिथाइल है तो एम से। नाम कैसे कैसे लिखेंगे? तब देखिए नाम कैसे कैसे लिखाएगा, अगर नाम लिखना चाहते हैं तो। समझे? तो सबसे पहले ब्रोमो का, तो बताओ ब्रोमो है कहाँ? 2 पे, तो 2 ब्रोमो होगा कि नहीं होगा? होगा। 2 पे ब्रोमो है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, तो ब्रोमो का काम खत्म, सी बचा, तो 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्या है? क्लोरो, इसका भी काम खत्म। आगे देखते हैं इथाइल, ई आएगा एम से पहले, तो 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल, इसका भी काम खत्म। लास्ट बच गया CH3 मिथाइल, तो 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, और टोटल कितना होगा? टोटल हो गया 6, तो हेक्सेन, इसको क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। समझे? तो आगे देखते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और भी बहुत सारी चीज को कैसे तोड़ तोड़ के लिखते हैं। इसको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो ध्यान दीजिए, बहुत ही यूज आने वाला है। नोट पॉइंट में उसको लिखिएगा, नोट पॉइंट में। समझे? कि मान लिया ये फंक्शनल ग्रुप है, उसका IUPAC नेम है। क्लियर? तो इसको लिखेंगे कैसे? अल्कोहल है, सपोज दैट अल्कोहल, तो इसका क्या चलता है? अल्का, बोलो क्या चलता है? अल्कानॉल। अल्कानॉल को कैसे लिखते हैं पता है? अल्केन प्लस ऑल। क्या लिखते हैं? अल्केन प्लस ऑल, और ई का ड्रॉपिंग होता है कभी कभी। समझे? तो अल्केन प्लस ऑल, बहुत जगह पे हम अल्केन प्लस ऑल लिखेंगे। ठीक। अब देखिए आगे कीटोन, कीटोन की बात करें तो अल्कानल चलता है कि अल्कानोन? अल्कानोन चलता है। अल्कानोन तो अल्केन प्लस ओन चलता, अल्केन प्लस ओन, 1 नहीं ओन, ए का ड्रॉपिंग होता है, यहाँ पे ड्रॉपिंग भी मैं पढ़ाने वाला हूं। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड देखो कैसे लिखा जाता है। अल्डिहाइड के अल्कानल चलता, क्या चलता है? अल्कानल। अल्डिहाइड का क्या चलता? अल्कानल।
तब क्या लिखते हैं, अल्कानल चलता है तो बताइए, तब यहाँ पे अल्केन प्लस अल लिखते हैं, ई का ड्रॉपिंग होता है। नेक्स्ट, कार्बोजॉलिक एसिड को कैसे लिखा जाता है, कार्बोजॉलिक एसिड, कार्बोजॉलिक एसिड, तो इसको अल्कानोइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्कानोइक एसिड। अल्कानोइक एसिड को कैसे तोड़ के लिखेंगे, अल्केन प्लस ओइक एसिड, अल्केन प्लस ओइक एसिड। और भी जैसे अल्केन को कैसे लिखेंगे, अल्कीन को, अल्कीन का होता है अल्कीनी, अल्कीन का क्या होता है अल्कीन, तो इसको कैसे लिखते हैं, अल्क प्लस इन लिखते हैं, अल्क प्लस इन। क्लियर। अल्काइन को कैसे लिखते हैं, अल्काइन को अल्काइन ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्काइन, तो अल्क जोड़ आइन, अल्क में क्या जोड़ते हैं, आइन। इस तरीके से, इसीलिए मैं तोड़ रहा हूं ताकि जहां जहां प्लस साइन है वहां पे पोजीशन आता है, जहां जहां पे क्या रहता है प्लस साइन, वहां वहां पे पोजीशन आता है। जैसे अल्कोहल, मान लीजिए कि 2 पे OH ग्रुप जुटा हुआ है, तो अल्केन 2 ऑल अल्कानॉल या 2 अल्कानॉल पढ़ते हैं, तो जहां जहां पे प्लस रहता है वहां पे पोजीशन आ जाता है। इसको लिखिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। तो स्टूडेंट अभी देखें कैसे कैसे IUPAC नेम का तोड़ तोड़ करके लिख रहे थे। अब उस पे कुछ एग्जांपल हो जाए। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे CH3 है, CH 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 और CH है, CH3 है, यहाँ पे OH जुटा हुआ है। क्या जुटा हुआ है, OH, समझे। तब क्या लिखेंगे, तो ये तो मेन OH इधर जुटा हुआ रह सकता है या इधर भी जुटा हुआ रह सकता है। क्लियर। या कहीं पे भी हम OH रख दें, तब काउंटिंग तो इधर से होगा क्योंकि नजदीक पड़ रहा है, ब्रांच है तो 1 2 3 4 5। क्लियर है। क्या पेंटानॉल है, ये क्या है, पेंटानॉल। तो पेंटानॉल को कैसे लिखते हैं, पेंटेन प्लस ऑल, अल्केन प्लस ऑल बताए हैं, तब इसको लिखेंगे पेंटेन प्लस ऑल। प्लस किस जगह पे इसका पोजीशन आएगा, है कहां पे, 2 पे है, तो पेंटेन 2 ऑल, और ई का ड्रॉपिंग होता है, समझे, तो पेंटेन 2 ऑल लिखा जाता है। क्लियर। सपोज दैट OH 2 गो हो गया, नहीं ऐसा हो सकता है ना कि OH 2 हो जाए, CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है, एक OH यहाँ पे हो और एक OH यहाँ पे हो। क्लियर। तो 2 लगेगा, तब काउंटिंग तो इधर से ही होगा, लोवेस्ट है ना, इधर से काउंट करेंगे तो नजदीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4। तो देखिए है क्या, 4, तब ब्यूटेन लिख दें, ब्यूटानॉल है, क्या है, ब्यूटानॉल है, तो ब्यूटेन प्लस ऑल, लेकिन ऑल है कितना, 2 है, 1 और 1 2, तो डाई ऑल होगा, तो ब्यूटेन डाइऑल। प्लस के जगह पे इसका पोजीशन है कहां कहां पे, तो 1 और 2 पे, तो ब्यूटेन 1 2 डाइऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाम, ब्यूटेन 1 2 डाइऑल हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और नेम, जैसे ऐसे रहे CH3 CH2 CH CH CH3, यहाँ पे OH हो, यहाँ पे Br हो, यहाँ पे Cl हो, सपोज दैट, और यहाँ पे CH3 हो, ऐसा सब कंपोजिशन आ गया। नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो काउंटिंग इधर से होगा, काउंटिंग किधर से होगा, इस साइड से होगा काउंटिंग, तो 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखिए ये सब सारा ब्रांच में चला गया, क्या चला गया, ब्रांच में। नाम कैसे लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे, तो कुछ है जो प्रीफिक्स में जाता है और कुछ है जो सफिक्स में जाता है। तो देखो ये तो सफिक्स में जाएगा, अल्कोनॉल चलता है, ये तीनों प्रीफिक्स में, तो बी वाला पहले आएगा, बी वाला क्या आएगा, पहले आएगा,
तब देखिए नाम कैसे लिखाएगा यहाँ पे, तो 3 पे ब्रोमो है, 3 पे क्या है, ब्रोमो है, क्लियर, 3 ब्रोमो। उसके बाद ब्रोमो हो गया, अब देखते हैं क्लोरीन की मिथाइल, पहले सी, तो 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो, ये भी हो गया। फिर 3 पे क्या है, मिथाइल है, ये भी हो गया। और ये चलता है सफिक्स में, ऑल लगता है पीछे, तब पेंटेन, तो पेंटेन में ई तो नहीं लिखते हैं, पेंटेन ऑल कहां पे है, तो 2 पे, तो पेंटेन 2 ऑल, क्लियर। इस तरीके से नाम इसका हुआ। डन। आगे देखते हैं नाम और कुछ, 2-3। सपोज दैट, यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्लियर, ताकि आप लोग को क्या हो, नाम एग्जैक्टली लिखने को मिले और सारा सेट के साथ मैं बता रहा हूं। तो सपोज दैट यहाँ पे CH है, CH है, CH है, CH है, CH है, एक जगह डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड तो कहीं भी आ सकता है ना, क्लियर, डबल बॉन्ड आ गया, एक जगह और डबल बॉन्ड आ गया। यह देखो CH2 हो गया, CH, CH और CH3 हो गया। इस तरीके से नाम कैसे, या भी एक ही डबल बॉन्ड ले लो, एक डबल बॉन्ड ले लो, यहां पे ले लो डबल बॉन्ड, क्लियर। काउंटिंग डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है तो काउंटिंग इधर से करते हैं, समझे। तो 1 2 3 4 5, क्लियर है क्या, पेंटेन, इन लगा हुआ, इन जुटा हुआ, इन, तब इसको क्या लिखेंगे, पेंट, और 2 पे इन है ना, 2 पे इन मिला तो पेंट 2 इन लिखेंगे, 2 पे इन जो ग्रुप आया तो पेंट 2 इन लिखेंगे। आगे लिखते हैं, सपोज दैट ऐसा रहे, CH2 C डबल बॉन्ड C, समझे, एक और डबल बॉन्ड C, CH3। अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा, तो देखिए काउंटिंग इधर से या इधर से, दोनों तरफ बराबर पड़ जाएगा, क्लियर। तो 1 2 3 4 5, देखो 2 बार इन ग्रुप आया तो डाई इन होगा, है क्या, ये पेंट है, कहां पे, यहाँ पे 2 पे भी डबल बॉन्ड है और 3 पे भी डबल बॉन्ड है, इन है लेकिन के गो, 2 गो, तो डाई इन लिखेंगे, डाई इन। और आगे देखते हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड आ गया, समझे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तब इसको कैसे लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो देखो 3 1 4 बॉन्ड है इसलिए H नहीं जा रहा है यहाँ पे, काउंटिंग इधर से, तो 1 2 3 4 5, क्लियर, काउंटिंग इधर से हुआ, काउंटिंग इधर से हुआ, नाम लिखते हैं, तो है तो पेंट, और जुटा हुआ है क्या यहाँ पे, 2 पे आइन जुटा हुआ है, 2 पे आइन, तो देखिए पोजीशन के साथ लिखा जाता, पेंट 2 आइन। सपोज दैट डॉट ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मान लिया जाए यहाँ पे, अभी बहुत सारे मैं एग्जांपल देने वाला हूं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, समझे, CH3 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्लियर, तो 4 4 4, ठीक, ऐसे काउंटिंग इधर से होगा या इधर से होगा, दोनों सिमिलर है, 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखते हैं इसका, तो हेक्स है, क्या है, हेक्स, 2 पे और 4 पे, 2 और 4 दोनों पे आइन है, तब क्या लिखेंगे, 2 4, आइन है 2 गो तो डाई में आइन, हेक्स 2 4 डाई आइन, क्लियर। और भी मैं एग्जांपल लिखता हूं, इसको लिखा जाए। तो स्टूडेंट, हर एक स्टेप में नंबर ऑफ एग्जांपल के साथ मैं समझा रहा हूं ताकि आप लोग को आसान हो, क्लियर। 1 2 एग्जांपल और मिक्स करके लेते हैं। सपोज दैट कि इस टाइप से हो जाए, क्लियर, कि C C C C C C इस टाइप से हो जाए, और भी ले लो, यहाँ पे Cl जुटा हुआ है, यहाँ पे OH जुटा हुआ है, यहाँ पे Br जुटा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुटा हुआ है, क्लियर, यहाँ डबल बॉन्ड है,
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्लियर, समझे, और बाकी को जोड़ दो, इससे ज्यादा नहीं, और ले लें, बोलो, इतना इनफ है, समझे। एक OH और ले लेते हैं तो देखते हैं ए क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं जुटेगा, डबल बॉन्ड नहीं जुट सकता, क्लियर। तो यहाँ पे एक हटाना पड़ेगा हमको, 2 3 4 5, क्लियर, यहाँ भी नहीं जुट सकता, एक हटाना पड़ेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ही हटा देते हैं, समझे। यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिए, क्लियर, और ट्रिपल बॉन्ड इधर डाल दिए। एक क्या हो गया, CH हो गया, 3 CH हो गया। इस तरीके से एक कंपाउंड है, क्लियर। इसका नाम कैसे लिखा जाए जरा ध्यान से संभल करके। अब देखिए नाम काउंटिंग इधर से होगा क्योंकि बहुत सारा इधर है, सारे को सम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, जरा समझिएगा, इतना टफ बोर्ड में नहीं पूछता, मैं काफी आगे लेकर के चला गया हूं, ठीक, लेकिन फिर भी टाइम है तो पढ़ने में क्या जाता है। अब देखिए ये सब सारे ब्रांच है, ये सब सारे क्या है, ब्रांच है, समझे। तो ब्रांच है तो सबसे पहले क्लोरीन के ब्रोमीन, सबसे पहले ब्रोमीन, तो 3 पे क्या है, ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो है, क्लियर। उसके बाद ब्रोमीन का खत्म, क्लोरीन, तो 2 पे क्लोरो है, राइट, 2 पे क्या है, क्लोरो है, तो क्लोरो का काम खत्म। आगे देखते हैं, अब मिथाइल बच गया, तो 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है। अब देखो ये टोटल है कितना, हेप्ट, तो हेप्ट लगा, बताओ, पहले इन है, ये आइन है, तो पहले इन लगेगा, तो बताओ 4 पे इन है और 6 पे आइन है, समझे, 4 पे इन, 6 पे आइन और 2 पे ऑल है, 2 पे क्या है, ऑल है, 2 पे ऑल। देखो कितना बेहतरीन नाम है, सोच लो, सारा एकदम रूल के हिसाब से। अब 1 2 सिंपल कंपाउंड जाते जाते मैं बता देता हूं, क्लियर। सपोज दैट ऐसा हो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl और ACH Br हो, इस टाइप से हो, समझे, CH2 और CH3, काउंटिंग इधर से 1 2 3 4, अपने मन से। आप लोग अब क्लास 10 का बुक देखिएगा तो ये सब कुछ अब लगेगा ही नहीं, बहुत आसानी लगने वाला है। अब इसमें अब दमी नहीं है क्लास 10 के लिए, ये हायर 11 12 पहुंच गया, क्लियर। तो देखते हैं नाम लिख करके, इसका नाम लिखा जाए तो देखो, एक क्लोरो है, ब्रोमो है, तो पहले भी अल्फाबेटिकल, 2 पे क्या हो गया, 2 पे ब्रोमो हो गया, 2 पे ब्रोमो, क्लियर, इसका नाम क्लियर हो गया। क्लोरो बचा हुआ तो 1 पे क्लोरो, ये भी काम खत्म। अब देखो ऑल जुटा हुआ है, तो 2 गो ऑल है और 4 है, तो यहाँ पे ब्यूटेन है ना, कहाँ कहाँ पे ऑल है, दोनों 1 पे है, तो ब्यूटेन 1 और ऑल है 2 गो, तो डाई ऑल हो जाएगा, इस तरीके से नाम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर जरा देखेंगे, वो एंट्री मारेगा तो और भयानक लगेगा, क्लियर। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूँ, थैंक यू।